हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है सौदागर तांत्रिक। हमने लव मैरिज की थी और हम घर से दूर रहते थे, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी मुझे जब बच्चा नहीं हुआ तो मेरे पति मुझसे नाराज रहने लगे। यह बात मैंने जब अपनी एक सहेली को बताई तो उसने मुझे एक तांत्रिक का पता दिया। वहाँ पर रोज मैं अपने पति से छुप छुप कर जाने लगी, लेकिन आखिरी बार वहाँ एक पूरी रात रुकना पड़ता था। तांत्रिक रात भर झाड़ फूंक करते थे। मैं पूरी तैयारी के साथ गई और वहाँ पर रात में रुकी, लेकिन रात में जब मैंने तांत्रिक के कारनामे देखे तो मैं सिर पर पैर रख कर भागी। मेरा नाम कोमल है। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें और 2 छोटे भाई हैं। मैंने बीए तक की पढ़ाई की थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी मुझे कुलदीप नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था और हम शादी करना चाहते थे। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया कि अभी मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें बैठी हैं, उनकी शादी कैसे होगी, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और मैंने व कुलदीप ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। हमारी शादी से हमारे परिवार वाले खुश नहीं थे, क्योंकि हमारी जाति अलग अलग थी। इसीलिए हम लोग घर से दूर दिल्ली में जाकर किराए के घर में रहने लगे। हमें यहाँ साथ रहते रहते 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक हमें कोई संतान नहीं हुई। इसी वजह से मेरे पति मुझसे हमेशा नाराज रहते थे। उधर मेरे मायके वाले भी मुझसे बहुत नाराज थे, क्योंकि मैंने अंतरजातीय विवाह किया था। इसीलिए मेरी बड़ी बहनों की शादी नहीं हो रही थी। जो भी देखने आता उसे मेरे बारे में पता चलता तो वह शादी के लिए मना कर देता। इस कारण मेरी बहनों की उम्र भी ज़्यादा हो गई थी और मेरे दोनों छोटे भाई भी बड़े हो गए थे। उन्हें भी मेरी सूरत तक से नफरत थी। इसीलिए मैं मायके व ससुराल कहीं भी 2 दिन के लिए नहीं जा सकती थी। इधर मेरे पति का मानना था कि अगर हमारे कोई बच्चा हो जाएगा तो घर वाले हमें माफ़ कर देंगे और अपना लेंगे। हमने छोटे मोटे क्लिनिक में जांच भी करवाई। उन्होंने कहा सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संतान नहीं हो पा रही थी। हमें इस बात की बहुत चिंता थी, क्योंकि कुलदीप की सैलरी से हमारे घर का केवल गुजारा हो पाता था। हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि हम लोग किसी बड़े डॉक्टर से वह अच्छे को दिखा पाते या इलाज करवा पाते। दिन ब दिन कुलदीप का गुस्सा बढ़ने लगा। अब मुझे वो ताने भी मारने लग गए, और जब वह मुझे बांझपन का ताना मारते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। कभी कभी तो ख्याल आता कि कहीं मेरे पति में ही तो कमी नहीं, किसी और से बच्चा पैदा कर लूं क्या। फिर सोचती नहीं, अगर कहीं मुझ में ही कमी हुई तो फिर ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। यह तो कुलदीप के साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करती। कुलदीप के ताने सुन सुनकर मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मुझे ऐसा सोचना पड़ रहा था। ऐसा करने से भी मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मुझे इंतजार ही करना चाहिए। डॉक्टर ने भी कहा था इंतजार करो, समय लगेगा, लेकिन बच्चा जरूर होगा। अब तो आस पास की औरतें जो मुझे इतने दिन से वहीं रहते हुए देख रही थीं, वह भी पूछने लगीं क्या बात है, कब खुशखबरी दे रही हो। मैं कह देती अभी नहीं, कुछ साल रुक कर जब हम लोग अच्छी तरह सेट हो जाएंगे तब बच्चा पैदा करेंगे। अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। जहाँ पे हम रहते थे वहीं पर मेरी एक सहेली भी बन गई थी। उसका नाम रुबीना था। वह मुस्लिम परिवार से थी, क्योंकि वह भी मेरे मायके के पड़ोस वाले शहर की ही थी। इसीलिए हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी।
उसके 4 बच्चे थे। एक बार हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मैंने उसे सब कुछ बता दिया, अपनी सारी परेशानी बता दी। मैंने कहा कि डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर उसने तुरंत जवाब दिया, तुम यहाँ पास में ही रह रहे एक तांत्रिक को क्यों नहीं दिखा देती? मैंने कई औरतों को यहाँ से बच्चा होते हुए देखा है। मेरी भाभी के भी 4 साल हो गए थे और उसे बच्चा नहीं हुआ था। तब वह यहाँ मेरे पास आई थी और मैंने उसे इन्हीं तांत्रिक को दिखाया था, तब जाकर उसके बच्चा हुआ था। वे तांत्रिक 15-20 दिन तक रोज बुलाते हैं और कुछ सामान मंगवाते हैं, फिर झाड़ फूंक करते हैं। उसके बाद आखिरी बार पूरी रात रुकना होता है। तुम अपने पति से इस बारे में कुछ बात मत बताना, उसे कुछ बहाना बनाकर पूरी रात रुक जाना। जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद तुम उसे बता देना। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी सहेली की बात मानकर उस तांत्रिक से मिलने गई। उसने मुझे झाड़ फूंक का सारा सामान लिखवा दिया और रोज शाम को 4 बजे मुझे अपने पास बुलाया। मैंने कुलदीप को कुछ नहीं बताया और बाजार से सारा सामान लाकर इकट्ठा कर लिया। अब मुझे शाम 4 बजे का इंतजार था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कुलदीप शाम को 7 बजे आते थे और मुझे 4 बजे जाना था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि पूजा पाठ में केवल 1 घंटा लगेगा और तुम 5 बजे घर वापस चली जाओगी। मैं अपने घर का अंदर से ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से निकलकर तांत्रिक के पास चली जाती थी। एक दिन कुलदीप ऑफिस से जल्दी आ गए और दरवाजा पीटते रहे, लेकिन मैं अंदर नहीं थी तो वह वापस चले गए। जब वह शाम को दोबारा आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहाँ थी? तो मैंने झूठ बोल दिया और कहा शायद मेरी नींद लग गई होगी, इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। अब जैसे ही 15 दिन पूरे हुए, तांत्रिक ने मुझसे कहा कि तुम्हारी 15 दिनों की पूजा पूरी हो गई है, तुम्हारे बच्चा अवश्य होगा, लेकिन तुम्हें कल पूरी रात यहीं पर रुकना पड़ेगा। एक बड़ी पूजा पूरी रात चलेगी। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी संतान के लालच में मैंने हामी भर दी और मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। कुलदीप को उस रात ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। अब मैं आराम से तैयार होकर तांत्रिक के पास पहुंची। वहां पर मेरे जैसी कई लड़कियां पहले से मौजूद थीं। मैं भी जाकर वहीं पर बैठ गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और सभी लड़कियों को प्रसाद का एक एक लड्डू खाने के लिए दिया, लेकिन मुझे उस लड्डू में कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए मैंने वह लड्डू नहीं खाया। जैसे ही लड़कियों ने लड्डू खाया और वह एक एक कर बेहोश होने लगी, मैं धीरे से उठकर एक जगह छुप कर देखने लगी। लड़कियों के बेहोश होते ही वहां कई लोग अंदर आए और लड़कियों को पसंद करके उनका सौदा करने लगे। दरअसल वह तांत्रिक लड़कियों का व्यापार करता था और बच्चा होने के बहाने उनके साथ पूजा पाठ करता और फिर बाद में पूरी रात पूजा के बहाने उन्हें रोक कर प्रसाद के लड्डू में बेहोशी की दवा मिलाकर उन्हें खिला देता और उन्हें बेच देता। खरीदार उन्हें बेहोशी की हालत में ही ले जाते। मुझे उन लड़कियों के बीच ना पाकर तांत्रिक के आदमी मुझे भी ढूंढने लगे, लेकिन मैं मौका पाकर तुरंत बाहर निकल आई और भागकर अपनी सहेली के पास गई। लेकिन मेरी सहेली भी वहां से गायब थी, क्योंकि वह भी तांत्रिक के साथ मिलकर यह सब काम करती थी। उसे पता चल चुका था कि मैं वहां से भाग आई हूँ, इसीलिए वह भी तुरंत अपने घर में ताला लगाकर निकल गई। मैंने तुरंत ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया
कि मैं गलत हाथों में पड़ने से बच गई, वरना मेरा क्या होता। मैंने कुलदीप को कुछ नहीं बताया, वरना वह मुझ पर और नाराज होते। अब मैंने अपनी संतान की जिम्मेदारी भगवान के हाथों में सौंप दी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।